बरू के गांव में एक बार फिर हम आए हैं। तो यहाँ से आपको एक और नया वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो लोग मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा इनको दिखाएं। जहाँ चार आदमी होते हैं और राजनीतिक बातें शुरू ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहाँ हम पहुँचे तो वहाँ तो खासकर बातें होने ही लगती है राजनीतिक, क्योंकि चुनाव का समय है। तमाम राजनेता बाहर निकले हुए हैं रास्तों पर और अपने वोट की अपील करते फिर रहे हैं। तो इसी बीच हमने भी सोचा कि एक बार जनता का जो मूड है, जनता का जो दिमाग है, एक बार उसको भी टटोल लिया जाए कि आखिर मिजाज क्या है और क्या मुद्दे होने वाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर क्या लगता है कौन बाजी मारने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? लज्जराम है जी। उपचुनाव को लेकर नेता लोग तो आ रहे होंगे आपके पास, खूब आ रहे हैं जी। लेकिन एक्चुअल में लोग किधर जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? एक तरफ आपके पास मिथिलेश पाल है, कादिर राणा है, दूसरी तरफ जाहिद हुसैन है, उधर बसपा से शाहनज़र है, उधर ओवैसी की पार्टी से अरशद राणा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि जनता किधर जा रही है? ऐसा है जी, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जनता भाजपा के हिसाब से जागी, कुछ लोक दल के हिसाब से जागी, गठबंधन है। तो हमारे यहाँ तो गाँव में कम से कम जितने भी वोट हैं कम से कम 1000-1200 वोट मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, यानी कि गठबंधन को मिलेगी? हाँ जी, गठबंधन को मिलेगी। ठीक है। क्या मुद्दे हैं लोकल के जिनको देखकर आप दे रहे हैं? ये पहले भी विधायक रही है हमारे यहाँ 2.5 साल, उपचुनाव में 2.5 साल के लिए। और वही इलेक्शन पहले वाला ही है जो जुका तो ही पहले इसके पापा ने संजय चौहान ने जिता ही दिया, अब का चंदन चौहान जिता रहा है इसके साथ है। ये तो अगर कहा जाए तो इतिहास दोहराया जा रहा है कहीं? हाँ हाँ, बस वही दूसरा ही बिल्कुल डबल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीतने का भी इतिहास दोहराया जाएगा? हाँ, जीतता ऐसी बात नहीं, जीता होंगे, बहुत हिम्मत करेंगे लोग। कितने वोटों से आपको लगता है, एक काल्पनिक तौर पर अगर पूछा जाए कि थोड़ा इतने ही। वोटों से? 1000, 500, 1000, 2000, 1000 सही है, बस हार जीत ऊपर चढ़ ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि कुछ गुज्जर समाज के बीच, कुछ जाट समाज के बीच मिथिलेश पाल के टिकट को लेकर जो मनमुटाव चल रहा है, क्या वो अभी बरकरार है या उससे आपको क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान पहुंचेगा या क्या लगता है? नहीं अभी तो समझौता हो जाएगा। खैर सभी ऐसी बात नहीं, जब ऐसा काम होगा तो सब आदमी बिल्कुल एक हो जाएंगे। अभी वो नहीं है कोई। अब थोड़ा सा हवा में उखड़ी है जहाँ तो चार अपना ऐसे काट पर जहाँ कुछ उसके दूसरे के भी हैं, ऐसी बात है ना। अन्य हमारे ये आपसी मनमुटाव जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा हाँ, तो सही हो सही जाएगा। हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार, मास्टर राजकुमार। मास्टर राजकुमार, क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर क्या आप समझ पाए हैं और किधर जा रहा है चुनाव? हमारे गांव में तो स्थिति ठीक है, पहले की तरह जैसे पहले चुनाव लड़ा इस टाइप का ही है। वो पहले भी लड़ा था इन्होंने चुनाव। पहले उपचुनाव चंदन चौहान का गांव पर्सनल गांव है, तो उनके हिसाब से ही चला जाता है। गुज्जर समाज और जाट समाज के बीच मिथिलेश पाल के टिकट को लेकर जो मनमुटाव है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे समाज में तो नहीं, क्योंकि चंदन जी यहाँ सांसद हैं, तो ये गाँव उनका खानदानी गाँव है, चंदन जी का वहीं के एक साथ के हैं। तो और गाँव में होगा पर हमारे गाँव में तो नहीं है, क्योंकि चंदन का अपना गाँव है। गुज्जर समाज के लोग ये चाह रहे थे कि चंदन चौहान की घरवाली का टिकट हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन टिकट नहीं हुआ तो कई लोगों का मनमुटाव हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन और का होगा पर गुजरों का नहीं, क्योंकि हमारा तो सांसद है, सत्ता का है, इसलिए हमें तो विरोध नहीं है। जो वे जिम्मेदार है तो फिर क्या भाई, और समाज में होगा पर हमारे में नहीं इतना, क्योंकि सांसद मौजूदा है। लेकिन जो लोग ये चाह रहे थे कि सांसद भी अपने हो और विधायक भी अपने समाज के हो, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हो जाता तो अच्छा था, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर तो अब चंदन जी के साथ तो रहना पड़ेगा। तो थोड़ा उपचुनाव को लेकर बता दीजिए कैसा माहौल है और किधर जा रहे हैं लोग? माहौल तो सब ठीक है भाई, हमारी तो मेमोरी कमज़ोर हो रही है। अच्छा। क्या बता सकें। अच्छा, बुढ़ापा आ रहा कुछ। जिस तरीके से 70 सालों से आप भी वोट डालते आ रहे हैं, यार ये का माहौल अच्छा अब पहले था। किस हिसाब से अच्छा है? मतलब किस एतबार से आप कह रहे हैं अच्छा है? हर हिसाब से अच्छा है। जैसे कि मैं जैसे कि रात बिरात में कहीं जाते खतरा रहा था, अब गाड़ी लेगा कहीं घूम जाओ, कोई खतरा नहीं। अच्छा, वार सवेर जो कहा जाता है। रात को अपना कहीं चलते रिश्तेदारी में चलते, अब गड्डी चल जाए होगी वार, रात को किसी ने पीट लिए, खोच लिया जो कुछ था। अच्छा, पहले किस तरह का खौफ होता था? पहले कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक बातें हैं जो लोग दोहराते हैं चुनाव के टाइम, कैसा होता है, वरना पहले ऐसा होता नहीं था। कई लोग इस तरह की बात करते हैं। बाकी उपचुनाव में लोकल के मुद्दे क्या हैं? चुनाव में लोकल के मुद्दे तो ठीक है भाई, क्या? जब सरकार अच्छी है, अच्छा शासन चला रखा है,
कोई खोपली किसी किस्म का तो वो अच्छी है। कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे हम पीछे से बात कर रहे थे कि भेदभाव सरकार करती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सहमत है कि असहमत है? भेदभाव तो होना नहीं चाहिए, भेदभाव में तो कोई सरकार ही नहीं चलती। उपचुनाव को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या लगता है आपको राजनीतिक वोट किधर बैठने वाला है? भाई हम तो इसी की तरफ हैं, मिथिलेश पाल की तरफ ही चाह रहे। अच्छा। हाँ, व्यक्तिगत तो हिंदुओं को जो बचाना, जो उस तरह झगड़े से और भाई लूटपाट से, तो वही हिंदू को वोट दो, ये है हमारा मकसद। तो लेकिन चंदन चौहान को तो मुसलमान भी वोट देता है। 22 का उदाहरण आपके सामने, 24 का आपके सामने है। बाई चांस नहीं, 70 सालों से आप देख रहे हैं, आप भी वोट डाल रहे हैं, आपको बड़ा तजुर्बा है। एकता के साथ जो काम चलता है उसमें बड़ी अनेकता होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आ गई है? किससे आप हिंदुओं को बचा रहे हैं? आप ये मुझे बताएं। भाई ये बचा रहे जो मारकाट होती, लुटते पीटे थे, रात को पानी बन जा सके थे, अपने 12 बन जा सके थे, तो खतरे थे। अब वो है नहीं, अब तो बेधड़क चले जाओ रात को। लेकिन ये तो डाकू होते थे, लुटेरे होते थे। अब इसमें वो कहाँ से आ गया एक धार्मिक एंगल कि वो मुस्लिम होते थे या कौन होते थे? जब पकड़े जाते तो दोनों तरफ से होते। पता नहीं था कौन होते हैं, कोई भी हो जाता हो तो। लेकिन ये चीज़ें कैसे आ गई कि हिंदू और मुसलमान एक साथ होली दिवाली ईद मनाते आए हैं? ये कहाँ से चीज़ें आ गई? ठीक है, तो कहना चलता है यहाँ पीछे से ही। पीछे से चलता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अब आप सोचिए कि आपका ये बातें आपकी जनरेशन देखेगी, ना दिमाग में सबके भाई झगड़ा कैसे बैठ रही हैं? डर तो सबको हो भाई, हिंदू भी मुसलमान भी, उसमें सारे आ रहे थे, कोई किला वही था। लगातार योगी आदित्यनाथ भी दूसरी बार सत्ता में है, प्रधानमंत्री तो अब तीसरी बार सत्ता में आए हैं। अब भी नौबत पड़ी है कि हिंदुओं को बचाने की। किससे बचा रहे हैं? तो बच रहे खुद ही, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं तो फिर ये बातें कैसे आती है? है। ये बातें कैसे आती कैसे है तो भय तो बड़ा रहे ना। कहाँ से सुना है आपने? है कहाँ से सुना है? भाई, अब जो है भय बड़ा रहे ना अंदर, तो भय से तो सबको डर लगे। अच्छा। हाँ, उससे बच रहे। लेकिन एक चीज़ तो वो है, एक भाषण तो वो जो नेता लोग दे रहे हैं, एक भाषण तो वो होता है जो नेता दे रहे हैं। एक ये कि हम अपने समाज या अपने आसपास के लोगों से हम ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो किस पर आप विश्वास करेंगे, जो आपके काम आ रहा है आपको पड़ोसी या फिर नेता के? नहीं, वो तो काम जो पड़ोसी आ रहा है उसके भी हों, जो चाहे वो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, अगर काम आ रहा तो उसके तो रहना पड़ेगा। लेकिन ये बातें तो आपकी ये बताती है कि आप कैसे एक दूसरे के काम आ सकते हैं जब इस तरह से आपस में एकता नहीं रहेगी। वाह, बताइए, हमने तो जो पहले दंगा फसाद जो होती, जंगल में लूट पटोट हो जाती, सामान चोरी हो जाता 12 लोग हमारी, तो उससे फायदा हो रहा, वो नहीं हो रहा वजह। लेकिन 10 सालों से या 15वें साल की तरफ सरकार चल चुकी है, अब भी क्या नौबत आ रही है कि हिंदुओं को बचाने? बेधड़क है कोई ये चीज़ें कहाँ से आती हैं जो आप कह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाहिए, तो वो जुड़ी हुई रहा ना पीछे की। अच्छा, पीछे के जुड़े। चलिए, खैर, क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह। चुनाव को लेकर क्या माहौल है, किस तरफ जनता जा रही है, क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में फिलहाल। दीपावली की छुट्टी के बाद, दीपावली का त्यौहार होने के बाद अगली भेंट वार्ता में बताई जाएगी बात, क्योंकि अभी तो जो है इन्होंने शुरुआत किया, ये पहले अपने में संजो लें। हम ना भाजपा के ना लोकदल के, हम विकास के। अगर विकास करने के लिए कोई वचनबद्धता करे तो उसके बारे में उसे उसी तरह का प्रसाद दिया जावे। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी अभी जो बात चल रही है, कितने महीने हो गए आपको पता होगा, चंदन चौहान सांसद बने हुए, उनका भी ये क्षेत्र पड़ता है ज़्यादा बिजनौर का। अभी सांसद निधि आई कि नहीं आई, उन्होंने पैसा खर्च किया विकास कार्य का या नहीं किया, ये तो वे जाने। लेकिन सुनने में भी ये नहीं आया कि अब अभी उन्होंने किसी का टेंडर दे दिया। यहाँ नहीं, कम से कम देवल बैराज पे है, वहाँ तक की तो जानकारी मुझे है। डेली अप डाउन 2-4 आदमी मिलते जाते रहते हैं। या तो सांसद निधि नहीं आई, या अगर आई है तो उसमें खर्च नहीं किया। अब तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि वो लग रही आचार संहिता। अब तो कोई नहीं प्रस्ताव ना दिया जावे, ना लिया जावे, ना उसकी मान्यता।
लेकिन जो विकास के लिए वचनबद्धता करता हो उसकी तरफ दौड़ लगाना चाहिए, कोई हो जाए। तो जैसे आप लगातार कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं, कई पार्टियां पुरानी हैं, लोकदल हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी या गठबंधन हो, इनमें से आपको कौन सा लगता है कि विकास के लिए बेहतर पार्टी हो सकती है? कोई भी एक का नाम बता सकते हैं? नहीं, विकास के लिए तो जो है ये सारी बेहतर हैं, पार्टी कोई बुरी नहीं, उनकी प्रवृत्ति खराब है। जो भी नेता हैं उनकी प्रवृत्ति खराब है। वे विकास कार्य जो है किस रूप में करते हैं, अधिकतर अखबारों में भी छपता रहता है कि इंजीनियर नहीं आया, अभी इंजीनियर अभी नहीं आया। उन्होंने जो विकास भवन में वो प्रस्ताव दे दिया उस पर अभी उनका समझौता नहीं हुआ। अब किस रूप में उनका समझौता हो ये तो नहीं हम बता सकते आपके सामने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो विकास के बारे में वचनबद्धता करेगा उसे वोट तो लोग ज़्यादा देंगे और देनी भी चाहिए। मेरे अंदर तो मन में तो है ये राजनीतिक दलों की बात है भाई कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा, जीत तो वो जाएगा जो विकास कार्य को लेकर के अपना ज़्यादा प्रचार कर जाएगा, वचनबद्धता कर जाएगा कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, वादा करता हूँ या करती हूँ कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं भरपूर प्रयास करूँगी। तो जैसे 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, चंदन चौहान ने 24 का चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गए हैं, लेकिन 22 के चुनाव को लेकर अगर पूछा जाए आपसे कि विकास 22 से 24 तक का विकास चंदन चौहान ने कैसा किया और क्या वो इस काबिल है या इस मात्र है कि जिसको वो प्रत्याशी बनाते हैं या जिसको वो समर्थन करते हैं उसको वोट दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि उनके और जनता के बीच के कुछ ऐसे संबंध हैं कि वो अपना प्रभाव दिखा करके भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उनमें दम है। उनके बाबा जी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद में जो है संजय चौहान उनका लड़का बना, तो विधायक भी इसी क्षेत्र से बना, फिर सांसद बना इसी ग्रुप से, ऐसे ही जोड़ तोड़ करके। उसके बाद उसी रेसों में अब ये चंदन चौहान बन गया। अब ये कितना विकास करते हैं कितना नहीं करते ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से वो विधायक रहे हैं, 2 साल का लगभग उन्हें समय मिला था, क्या उसमें वो विकास सही कर पाए? हाँ कर पाए, किया है, लेकिन उन्हें समय ही नहीं इतना मिला कि जो वो अपनी सांसद निधि से बचे हुए काम को आगे बढ़ाएं। जी 22 के बाद 24 में खड़े हुए, फिर 24 का उपचुनाव है, तो फिर तो वो तो सांसद बन गए। विधायक कोटे से उन्होंने कहीं भी पैसा खर्च कर दिया, उसमें कमी रही तो कौन दे? मान लीजिए 50 लाख रुपए देने हैं किसी लंबी सड़क के लिए और वो विधायक रहे ही नहीं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैंकी गुज्जर। ठीक है जी। आप एक युवा है, किस तरह से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? उपचुनाव मैं वैसे तो पार्टी को सपोर्ट समाजवादी को करता हूँ हमेशा। बड़े भाई चंदन सिंह चौहान हमारे समाजवादी में रहे हैं, उससे पहले हमारे जो बड़े भाई अतुल प्रधान हैं वे समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो अखिलेश यादव जी उन्हें बहुत सपोर्टेड करते हैं अपने साथ, इसलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं अतुल प्रधान जी की, इसलिए हम समाजवादी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ जो अंकल लोग मौजूद थे वो आपके अंकल लगते होंगे या? मेरे चाचा जी हैं। हाँ, पिताजी। लेकिन पिताजी का तो कुछ अलग ही मिजाज है, वो तो किसी और की बात कर रहे हैं, क्या वजह है? देखो ऐसा है, ज़्यादा शिक्षित तो है नहीं, उस टाइम तो दूसरी तीसरी पढ़े। जो शिक्षित लोग हैं वो इस बात को कभी नहीं करने की, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है, ये तो पार्टियाँ ही लड़वाती हैं एक दूसरे को, कि हिंदू या मुस्लिम ही पार्टी लड़वाती है, हम नहीं लड़ते आपस में। लेकिन जिस तरह से वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप दूसरी को सपोर्ट करते हैं, कभी आपस में गहमा गहमी हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट भी किसी को नहीं करते, जहाँ हम बोलते हैं सपोर्ट तो वहाँ है, ये नहीं जी। हाँ, सपोर्ट तो हमारे से है ना सब कुछ, उनका ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये है कि हमारे बड़े भाई चंदन चौहान है, सब समाजवादी में भी रहे, बदल के अब रालोद में भी चले गए, सपोर्ट है उनके लिए, इसलिए सपोर्ट है क्योंकि वे चंदन सिंह चौहान है, हम भी चौहान हैं। अच्छा, इसलिए सपोर्ट है। हाँ, बाकी चुनाव को लेकर जिस तरह से बिरादरी या जाति को लेकर बात की जाए तो थोड़ा चुनाव में इसका भी अहम भूमिका रहती है, क्या आप उधर जाने वाले हैं या किधर जाने वाले हैं? बस जी मैं तो अखिलेश यादव जी का फ़ैन हूँ, सही बात ये है, चाहे इसमें कोई सामने वाला चिढ़ भी जाए, कोई बाहर का चिढ़ जाए, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं आज भी अखिलेश यादव जी का फ़ैन हूँ, किस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो ये बरू की गांव है जिसमें आप लोगों ने सुना कि पब्लिक की राय को लेकर जिस तरह से उपचुनाव को लेकर जो बातें हुई हैं वो सब आपने देखा है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।